पीहू दर्द से तड़प रही होती है, जिसके कारण वो जोर जोर से रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये दर्द तो मेरी जान लेगा। जाने अनजाने मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे भगवान। पीहू चुलबुली सी लड़की थी, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, छुपकर स्लेटी और मिट्टी के बर्तन खाना। उसकी माँ बेला पीहू की इस आदत से बेहद परेशान रहती थी। आए दिन वो अपनी बेटी पीहू को इसके लिए टोका करती थी। एक दिन पीहू अपने कमरे में बैठी स्लेटी और मिट्टी का टुकड़ा लिए उसको खा रही होती है कि तभी वहाँ पर बेला आती है और उसको ऐसा करता देखकर गुस्से से बोलती है, पीहू तू कब सुधरेगी? इतनी बड़ी हो गई है, अकल कब आएगी तुझे? ये खाना छोड़ दे, आगे अगर दर्द हुआ ना पीठ में तो रोएगी। अरे माँ, कुछ नहीं होता, आप टेंशन ना लो। कैसे ना लूं टेंशन? तुझे तो फिक्र नहीं है, पर मैं तो तेरी माँ हूँ ना। मुझे नहीं पता, अगर तूने आज के बाद ये स्लेटी या मिट्टी खाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा और है भी कौन मम्मी? हाँ हाँ, उड़ा ले मजाक, बाद में याद आएगी माँ की ये टोका टोकी। पीहू पर उसकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता और वो आए दिन छुप छुप कर स्लेटी और मिट्टी खाती रहती। ऐसे ही एक दिन वो कॉलेज में स्लेटी खा रही होती है, जिसे देखकर उसकी दोस्त पिंकी उससे कहती है, ओ बददिमाग लड़की, एक पड़ेगा तेरे खींच के थप्पड़। ये क्या खा रही है? फेंक इसको। क्या है यार पिंकी, खाने देना। तुझे चाहिए तो तू भी ले ले, पर मुझे मत रोक। तेरे कान के नीचे पड़ेगा अगर तूने इसको फेंका नहीं। पता है कितनी बुरी चीज है ये पेट के लिए। तू रहने दे, अपना ये मेडिकल का ज्ञान ना तू अपने स्टूडेंट्स को दियो, मुझे मत दे। जा मर फिर। और अगर पेट दर्द होने पे मेरे पास आई ना कि यार पिंकी कोई दवाई दे दे, तो दवाई के नाम पे एक मुक्का दूंगी। पीहू और पिंकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। पिंकी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही थी, इसीलिए वो जानती थी कि मिट्टी और स्लेटी खाने से क्या नुकसान होते हैं, लेकिन पिंकी के समझाने पर भी पीहू के दिमाग में कुछ नहीं घुसता। ऐसे ही समय निकलता जाता है और अब पीहू का कॉलेज भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद उसकी शादी के लिए अभिषेक नाम के लड़के का रिश्ता आता है और अभिषेक अपनी माँ कुसुम के साथ पीहू को देखने उनके घर आता है। दोनों माँ बेटे को पीहू बहुत पसंद आती है और कुछ ही समय के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। पीहू अपने ससुराल की जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाती है, लेकिन स्लेटी और मिट्टी खाने की आदत अब भी उसकी नहीं जाती और वो बहुत सारी स्लेटी और मिट्टी के बर्तन टुकड़े करके खाने लगती है। साथ ही अपने कमरे की अलमारी में भी छुपा कर रख लेती है। ऐसे ही एक दिन कुसुम पीहू से कहती है, बहू, ओ बहू, जरा इधर आ। हाँ माँ जी। अरे ये देख बहू, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा मेरे पैरों में चुभ गया। ठीक से साफ सफाई नहीं करती क्या तू? पीहू ये देखकर डर जाती है कि कहीं उसकी सास के सामने ये उसकी मिट्टी के बर्तन खाने की आदत न आ जाए, इसीलिए वो इसको छुपाने को सोचती है। माँ जी अच्छे से तो की थी, लगता है शायद रह गया गलती से। लाइए मैं फेंक देती हूँ इसे। पीहू बात को छुपाते हुए बच जाती है। ऐसे ही एक दिन पीहू के पेट में दर्द होता है। दर्द हल्का होने पर वो ध्यान नहीं देती, लेकिन शाम होते होते उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है, जो कि उसके बर्दाश्त से बाहर होता है। वो दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगती है, साथ ही अपनी सास और अपने पति को आवाज लगाते हुए कहती है, अभी जी, माँ जी, कहाँ है आप दोनों? जल्दी आइए, मैं मर जाऊंगी नहीं तो। पीहू की दर्द भरी आवाज सुनकर दोनों माँ बेटे भागे आते हैं और उसको दर्द में देखते हुए अभिषेक पीहू को तुरंत उसी की ही डॉक्टर दोस्त पिंकी के पास ले आता है। पिंकी पीहू का पूरा चेकअप करती है और दर्द की वजह जानने के लिए उसके कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करके पता लगाती है और उसको जिस बात का डर होता है वही हो जाती है, जिसके बाद वो पीहू के पास जाकर उससे बोलती है, क्यों मैडम, कहा था ना छोड़ दे, ये बुरी आदत है, लेकिन तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। लो, हो गई ना प्रॉब्लम। अभिषेक पिंकी की बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाता और वो पिंकी से पूछता है, क्या बात है पिंकी, कैसी आदत, क्या हुआ है पीहू को? इतनी तेज दर्द आखिर उसको किस वजह से हुआ है? आपको नहीं पता, पीहू मैडम को स्लेटी और मिट्टी के बर्तन खाने की आदत है। इसको मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन ये नहीं मानी। अब देखो किडनी में पथरी हो गई ना। क्या? पथरी?
स्लेटी खाने की वजह से पीहू तुम स्लेटी खाती थी? शादी के बाद भी तुमने खाई है क्या? हाँ अभिषेक जी, मुझे माफ कर दीजिए। आप चिंता मत करो अभिषेक जी, मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, लेकिन हाँ याद रखना कि अब ये सब ना खाइए और इसी के साथ साथ इसको ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना। अभिषेक पीहू को घर ले आता है, जहाँ कुसुम को पीहू के दर्द का कारण पता चलता है और वो पीहू से बोलती है, अच्छा तो ये तू थी जिसके कारण घर में मिट्टी के टुकड़े पड़े रहते थे। हाँ माँ जी, पर अब और नहीं खाऊंगी, पक्का। अरे कोई बात नहीं बहू, ऐसी उम्र में अक्सर ये सारी चीजें खाने की आदत लग जाती है और अब तो तुझे पथरी हो चुकी है, तो प्लीज ये सब छोड़ दे बहू। हाँ माँ जी जरूर। कुसुम इस दौरान पीहू का बहुत ध्यान रखती है, जिसके बाद दवाइयों की वजह से कुछ ही समय के बाद उसका दर्द खत्म हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। पीहू को लगता है कि वो ठीक हो गई है और फिर क्या था, वो एक बार दोबारा स्लेटी और मिट्टी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन अभिषेक पीहू को स्लेटी खाता हुआ देख लेता है और उससे कहता है, पीहू तुमको मना किया था ना, तुम फिर शुरू हो गई? भूल गई कैसे दर्द से तड़प रही थी? अरे अभिषेक बाबू, स्लेटी हमको छोड़ दे, ये हो नहीं सकता। हम स्लेटी खाना छोड़ दे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ओ मैडम, ज्यादा डायलॉग बाजी मत करो, दर्द होगा तो आवाज नहीं निकलेगी तुम्हारी। छोड़ क्यों नहीं देती खाना? घर में खाने की कमी है क्या जो ये खाती हो? क्या करे अभिषेक बाबू, ये तड़प ही ऐसी है। इसकी खुशबू मुझे इसकी ओर जैसे खींची ले जाती है और मदहोश कर देती है और मैं बस इसे खा जाऊं। ठीक है, खाओ। दर्द हुआ ना तो मदहोश की जगह बेहोश होगी, याद रखना। पीहू अपनी आदत से मजबूर एक बार फिर से छुप छुप कर मिट्टी और स्लेटी खाना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन पीहू रसोई में खाना बना रही होती है कि अचानक उसके पेट में दर्द उठता है। कुछ ही देर के बाद पीहू दर्द से तड़प रही होती है, जिसके कारण वो जोर जोर से रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये दर्द तो मेरी जान लेगा। जाने अनजाने मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे भगवान। उसकी आवाज सुनकर अभिषेक वहाँ आता है और फिर बोलता है, अनजाने में नहीं मैडम, इस बार जान के किया तुमने ये गलती। पता होते हुए भी कि पथरी है तुम्हें, अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी तुमने, अब तड़प रही हो। क्या करूँ मैं तुम्हारा? इस बार पीहू को बहुत ज्यादा तेज दर्द था, जिसकी वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वो अब नहीं बच पाएगी। वो दर्द भरी आवाज में अभिषेक से कहती है, अभिषेक जी मुझे प्लीज बचा लीजिए, आपकी कसम आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी। अभिषेक पीहू की दोस्त पिंकी को कॉल करके घर बुलाता है और उसे सारी बातें बताता है। पिंकी पीहू को देखते हुए कहती है, सुधरोगी नहीं ना तुम? तुम्हारी मम्मी ने तुमको कितना समझाया था और अभिषेक जी भी कितने प्यार से तुमको समझाते हैं, लेकिन तुम सबकी बातों से ज्यादा इस बुरी आदत से प्यार करती हो। पिंकी की ये बातें सुनकर पीहू को अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि उसकी माँ भी उसको ऐसे ही टोका करती थी और उसको अब दर्द के साथ पछतावा भी हो रहा होता है कि सबने उसकी भलाई के बारे में सोचा और वो खुद ही अपनी खुद की दुश्मन बन बैठी। इस सब के बाद पीहू अच्छे से समझ जाती है कि उसका ठीक रहना कितना ज्यादा जरूरी है और इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए उसको अपनी ये आदत छोड़नी ही पड़ेगी। और फिर वो पिंकी से बोलती है, पिंकी अब से कभी नहीं खाऊंगी, मुझे समझ आ गया यार, और अब ये दर्द मैं हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूँ। प्लीज मेरा दर्द कम कर दे, ये पथरी निकाल दे यार, मैं मर जाऊंगी इस दर्द से। पिंकी पीहू को एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके कुछ ही टाइम के बाद उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। पीहू को ये सब कुछ अब अच्छे से समझ आ चुका होता है कि उसकी आदत से ही उसको दर्द हो रहा है और हर कोई उसके भले के लिए ही उसे समझा रहा था। इसीलिए अब वो स्लेटी और मिट्टी खाना पूरी तरह से छोड़ देती है और पिंकी के बताए हुए परहेज और दवाइयों से कुछ समय के बाद उसकी पथरी भी किडनी से निकाल ली जाती है और दोबारा से वो कभी भी स्लेटी, मिट्टी या कोई भी ऐसा फास्ट फूड नहीं खाती जो उसके पेट के लिए हानिकारक साबित हो। इसके बाद वो हमेशा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।